आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमारे 9 तक हो गए थे। 8th पहले करा दिया था डिग्री वाला, डिग्री टू रेडियन में आपको कन्वर्ट करके कर लेना है। अब हम 7th क्वेश्चन कर रहे हैं। y इक्वल टू लॉग रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स बेस ई। ठीक है, कल ऐसा ही क्वेश्चन कुछ किया था साइन वाला भी, लेकिन इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं। हमारे पास वो फॉर्मूला होता है जिससे कॉस का फार्मूला लगा के 1 काट सकते हैं। जैसे यहाँ हम लगा सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 कट जाएगा। ये मैंने सिखाया था जब आप लोगों को सेकंड चैप्टर कराया था, है ना। और 1 प्लस कॉस एक्स, सेम यहाँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लगा सकते हैं, 1 कट जाएगा। ठीक है, तो उससे भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन हम उसी मेथड से कर रहे हैं जिस मेथड से कल 9th क्वेश्चन किया था, जिससे आपको एक ही मेथड की थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो पहले इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। कितना हो गया, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स टू दी पावर 1/2। ठीक है, 1/2 बाहर आ गया। जिस भी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हो वो साइड में लिख लिया करो। ठीक है, तो 1/2 लॉग 1 माइनस कॉस एक्स प्लस लॉग माइनस लॉग 1 प्लस कॉस एक्स। अच्छा ध्यान रखना, कल वाला जो क्वेश्चन हमने किया था साइन वाला, उसमें लास्ट में ऊपर 2 आ रहा था, तो वो कटना भी था। ठीक है, तो वो बात ध्यान रखना। थोड़ा सी कैलकुलेशन में लास्ट में गड़बड़ हो गई थी, 1 + 1 2 हो गया था, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/2 वहाँ नहीं आएगा। थोड़ा सा वहाँ ध्यान रखना है ना। ठीक, तो अब क्या हुआ, अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो dy/dx इक्वल टू 1/2 d/dx log 1 माइनस कॉस एक्स माइनस d/dx log 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, आप चाहें तो सब में बेस ही लगाते हुए चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस शुरुआत में जहाँ क्वेश्चन है वहाँ लगा दीजिए। ठीक, तो dy/dx क्या हो गया, 1/2। अब पहले लॉग का किया, तो लॉग का अपने को अब बहुत याद कर चुके हैं अपन कई सारे क्वेश्चन। 1/x की जगह पूरा 1 माइनस कॉस एक्स है। ठीक है, फिर d/dx किसका करना है, केवल 1 माइनस कॉस एक्स का करना है। माइनस इसका किया तो ये हो गया 1/1 प्लस कॉस एक्स। ठीक, और अब किसका करना है, अब करना है 1 प्लस कॉस एक्स का। ठीक है, तो dy/dx कितना हो गया, 1/2 बाहर है, 1 माइनस कॉस एक्स एलसीएम है। ठीक, 1 का 0 हो गया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया, तो माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस का साइन एक्स माइनस ये ऐसे कैसे ही इसका किया, तो 1 का 0 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस, या चलो पहले माइनस साइन एक्स लिख देता हूँ, बाद में प्लस हो जाएगा वो। तो dy/dx कितना हो गया, 1/2 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स एलसीएम आ गया। ठीक, साइन एक्स कॉमन कर सकते हो तो साइन एक्स कॉमन भी कर लिया। ठीक है, यहाँ क्या बचा 1, लेकिन 1 का जब 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो आया 1 प्लस कॉस एक्स। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये साइन एक्स बाहर जा चुका है, तो यहाँ बचा 1, 1 का इससे मल्टीप्लाई तो कितना हो गया, 1 माइनस कॉस एक्स, कैंसिल। तो dy/dx कितना हो गया, ये हो गया साइन एक्स
अपॉन 2, ये वाला जो ये 1 और 1 2 आया था कल, ये हम लोग करना भूल गए थे, वहाँ ये 2 नहीं लिखा था, तो ये ध्यान रखना कि उसमें भी यहाँ 2 लिखना है। तो 1 और 1 2 हो गया, और ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये हो गया साइन एक्स, और अपने को पता है 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स, कैंसिल, तो बचा 1 अपॉन साइन, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक। ये आंसर आ गया। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अब हमारा है 6th क्वेश्चन, नहीं 5th, 6th हो चुका था। ठीक है, एक ही क्वेश्चन बचा है। 5th क्वेश्चन ध्यान से देखना, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये। √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स। जब भी इतने सारे रूट अलग अलग दिख जाए ना क्वेश्चन में, तो सबसे पहला काम करो रेशनलाइज कर दो। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन डायरेक्ट में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। आता है आपको रेशनलाइज परिमेयकरण करना, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर यहाँ प्लस की जगह माइनस करके, तो 1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स। ठीक है, देन y इक्वल टू, ऊपर किसका फॉर्मूला बन गया, ऊपर बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो ये और ये दोनों सेम है साइन के साथ, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, यानी कि √1 प्लस एक्स √1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नीचे क्या बना, a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया रूट हट गया, माइनस, माइनस है तो ब्रैकेट लगा लो। ठीक, फॉर्मूला खोल दो, ऊपर ऊपर फॉर्मूला खोला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट हट गया, प्लस बी स्क्वायर, इसका रूट हट गया, -2 इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि √1 प्लस एक्स √1 माइनस एक्स। नीचे क्या हो गया, 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये कट गया, नीचे ये कट गया, क्या बचा, 1 और 1 2 माइनस 2 रूट। अब दो चीजें अगर सेम पावर के अंदर हों, जैसे रूट का मतलब 1/2 है, तो अंदर की चीजों का क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, तो क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे क्या आ गया, 2x। अब अगर हम यहाँ 2 कॉमन कर लें तो क्या बचा, 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, 2 से 2 कैंसिल, देन y इक्वल टू आया 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। ठीक है, अब हमें इसका क्या करना है, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है इसका। ठीक, करते हैं, ये तो ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, dy अपॉन dx। ठीक, अब इसमें लगाए हम u अपॉन v। ठीक है, तो u अपॉन v लगाया, तो नीचे वाले का अपने को पता है क्या होता है, स्क्वायर, तो x का तो हो गया स्क्वायर। ठीक है, x छूट गया, यानी u छूट जाता है, या v छूट जाता है, v छूट जाता है। अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो d अपॉन डी एक्स 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, माइनस
इस पूरे को छोड़ दिया, यानी कि 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, डी अपॉन डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन। ठीक, सिंपल सा है, सीधा फॉर्मूला लगा दिया है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स छूट गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन ध्यान से करेंगे। 1 का 0 माइनस कुछ लिख रहा हो तो यानी कि 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब इसका किया माइनस, रूट का पहले भी करा चुका हूं, 1 अपॉन 2 रूट एक्स यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर किसका डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी बाकी है। ठीक है, वैसे ये ब्रैकेट पूरे में आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्योंकि यहाँ 0 नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर यहाँ कुछ और आ रहा होता कांस्टेंट में तो हमें ये ब्रैकेट यहाँ लगाना पड़ता। ठीक है, माइनस ये एज इट इज छूट गया और x का हो गया 1, ठीक, अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो गया, अब ध्यान से, ठीक है, ये हो गया माइनस का x अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका क्या देखो, 1 का हो गया 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस ये 1 का इससे करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ये ऐसे का ऐसे ही आ गया 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक, अब हमने इसका एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो एलसीएम लिया तो देखो क्या आएगा, ये एलसीएम लिया, ये तो नीचे ही है, तो ये माइनस माइनस पहले तो प्लस हो गया और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। हमने एलसीएम लिया है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, देखो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज होंगे, और ये एलसीएम है तो इसका मल्टीप्लाई भी होगा। तो -1 का इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, माइनस का रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसका इससे हुआ और माइनस माइनस प्लस हो चुका है, ये दोनों सेम चीज है तो रूट हट जाएगा, क्या बच जाएगा 1 माइनस। अगर माइनस होता तो मैं ब्रैकेट लगा लेता, लेकिन यहाँ प्लस आ चुका है तो ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूं, कैंसिल। तो क्या आ गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स, हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। अच्छा ध्यान से, नीचे एक्स स्क्वायर भी था तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये दोनों एक साथ, यानी एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बाकी क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छी थी, तो ध्यान से करेंगे। ठीक है, हमारा 7.1 फिनिश हो गई। ठीक, तो अब इसको आप फेयर में कर सकते हैं 7.1 को। ठीक है, कल से हम 7.2 शुरू करेंगे। तो अब 7.2 शुरू करने से पहले ध्यान रखना, मैंने आप लोगों को सेकंड चैप्टर करा दिया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। 7.2 जब शुरू करेंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो शुरुआत के क्वेश्चन मैंने आपको समझाए थे, जो चैप्टर में है शुरुआत में वो नहीं, मैंने आपको इनवर्स के कुछ क्वेश्चंस उसमें जो आए थे, जहाँ एक्स की वैल्यूज पुट करना सिखाया था या प्रूफ सिखाए थे क्वेश्चन के। ठीक है, फॉर्मूले लिखवाए थे और उनके प्रूफ करवाए थे, वो देख लेना। जब देख लोगे तो कल जब मैं क्लास लूंगा तो आपको वो चीज जल्दी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो फटाफट हमें वो एक्सरसाइज समझ में आएगी, नहीं तो हमें यही नहीं समझ में आएगा कि हम उसमें क्या कर रहे हैं। तो सब लोग बहुत ध्यान से पहले सेकंड चैप्टर का बेसिक देख लेना, खास तौर से फॉर्मूलों के प्रूफ। ठीक।